Hello students, this is the second part of the video on his blindness. Let us start from here. What pertains to prevent that murmur? मेडिटेट कहता है कि बट पैटेंस उसका धैर्य, प्रिवेंट उसकी अंतरात्मा प्रिवेंट रोकती है, दैट मरमर वह कंप्लेन वह शिकायत कि क्या ईश्वर आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी डट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या ईश्वर रोशनी छीन लेने के बाद भी उसी तरह के पहले जैसे काम की मुझसे आशा करेगा। यह जो प्रश्न उसके मन में बार बार उठता है कि ईश्वर इतना अन्यायी नहीं हो सकता, ईश्वर इतना क्रूर अनजस्ट नहीं हो सकता, उसका धैर्य प्रिवेंट दैट मर्मर इस कंप्लेन को रोकता है कि तुम शिकायत मत करो, ईश्वर के न्याय पर अंगुली मत उठाओ। सून रिप्लाइड, और जल्दी ही उसका अंतर्मन ही उसे जवाब देता है, उत्तर उसे प्राप्त हो जाता है कि God doth not need either man's work. God doth not need, माने ईश्वर को जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है either man's work, मनुष्य के काम की, कि मनुष्य उसके लिए कोई काम करे, ईश्वर को इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसने जो गिफ्ट दिया है, जो टैलेंट दिया है, उस टैलेंट के बदले में भी वह कोई रीपेमेंट नहीं चाहता। जल्दी ही सून रिप्लाई, जल्दी ही उसका अंतरात्मा उसको जवाब देती है कि गॉड तुम शिकायत मत करो, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है आइदर मैन्स वर्क, माने आदमी के किसी काम की, किसी भी प्रकार के काम की आदमी की उसको कोई जरूरत नहीं है। आर ही जो ओन गिफ्ट, अथवा उसने जो अपना गिफ्ट उपहार स्वरूप मनुष्य को दिया है, उसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। Who best bear his mild yoke, who वह बेस्ट बियर जो सहन कर लेता है, अच्छे ढंग से सहन कर लेता है, बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हिज उसके माइल्ड योक, योक डिफिकल्टी को कहते हैं, एक नाउन के रूप में यह प्रयोग होता है जो बैल के कंधे पर रखा जाता है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, माइल्ड हल्का, नॉट सीरियस, योक डिफिकल्टी, माने उसके दिए हुए परेशानियों को, उसके दिए हुए कष्टों को हु बेस्ट बियर जो सहन कर लेता है, विदाउट कंप्लेन, बिना शिकायत किए हुए। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसे ईश्वर का प्रसाद मान करके, चाहे सुख दिया हो या दुख दिया हो, यदि सुख दिया तो भी उसे ईश्वर का वरदान मांग करके उसमें से प्रसन्नचित होता है, और यदि दुख दिया तो भी ईश्वर का मर्जी मान करके उसे चुपचाप सहन कर ले। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो ईश्वर के दिए हुए परेशानियों को सहन कर लेता है विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत किए हुए, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर का सच्चा सेवक होता है, वही ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। हिज स्टेट, उसका कॉन्शस कहता है कि उसे मनुष्य के किसी काम की जरूरत नहीं, उसे मनुष्य के किसी टैलेंट की जरूरत नहीं, जो टैलेंट उसने दिया है उसको किसी रीपेमेंट की जरूरत नहीं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके दिए हुए साधारण कष्टों को चुपचाप सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसका सच्चा सेवक होता है। कहता है हिज स्टेट इज किंगली, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसका जो स्टेट है, उसका जो साम्राज्य है ईश्वर का, उसका जो एम्पायर है, इज किंगली, राजाओं के एम्पायर के जैसा है, साम्राज्य के जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड इननंबरेबल, असंख्य की संख्या में, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, एट हिज बिडिंग, बिड आदेश, स्पीड, हजारों की संख्या में देवदूत, नौकर, एंजल्स,
हजारों की संख्या में देवदूत उसके आदेश का पालन करने के लिए तीव्र गति से निकल पड़ते हैं। बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट एंड पोस्ट ओवर लेस लैंड, चाहे वो लैंड पर जमीन पर काम हो और ओशियन अथवा समुद्र में पानी में, विदाउट रेस्ट बिना विश्राम किए हजारों की संख्या में देवदूत उसके आदेश का पालन करने के लिए, चाहे थल हो या जल हो, लैंड एंड ओशियन, विदाउट रेस्ट बिना विश्राम किए, जब तक उसका काम पूरा न हो जाए तब तक उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए उसे किसी आदमी के काम की जरूरत नहीं है। उसकी स्टेट जो है, इज स्टेट इज किंगली, राजाओं के समान है। जिस प्रकार राजाओं के साम्राज्य में हजारों नौकर चाकर होते हैं उसके एक आदेश को अनुपालन कराने के लिए, उसी प्रकार 1000 एट इज बीटिंग स्पीड, हजारों की संख्या में देवदूत होते हैं जो उसका आदेश पाते ही बड़ी तेजी से, तीव्र गति से जल और थल में, लैंड एंड ओशियन, थल और जल में, विदाउट रेस्ट बिना विश्राम किए ईश्वर का आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। उसकी अंतरात्मा कहती है दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवक होते हैं। हु सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब वो लोग भी ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर उन्हें भी पहचानता है, जानता है, उन्हें भी अपना सेवक मानता है। जिनको चांस या मौका नहीं मिला, जिनको ईश्वर की सेवा करने का अवसर नहीं मिला, उनको भी वह पहचानता है कि यह व्यक्ति मेरे आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है, भले इसे चांस न मिला तो वह भी ईश्वर का सच्चा सेवक होता है। तो दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर के सेवक हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। खड़े रहने का मतलब अभिप्राय यह है कि जो तत्पर रहते हैं कि ईश्वर कभी तो मुझसे कोई काम लेगा, वो भी तो अपनी मर्जी बताएगा, एंड वेट और प्रतीक्षा करते रहते हैं अपने चांस की, वे लोग भी ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। यह लाइन शो करती है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट कि मिल्टन कितना धार्मिक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके अंदर ईश्वर के प्रति लास्ट के इस स्टेंजा में ईश्वर के प्रति जो संदेह था वो समाप्त होकर के पुनः उसकी भक्ति में बदल जाती है, आस्था में बदल जाती है। वंस मोर कि बट पैटर्न्स टू प्रिवेंट दैट मर्डर, मैंने मिल्टन से हिज इनर कॉन्शस stop him from complaining. Soon replied his inner conscious answered his complaint. God does not need either man's work or his own gift. His inner conscious replied his questions. God does not need either man's work or his own gift. His inner conscious says that God did not need any kind of work from man or his own gift. He did not also need any kind, he did not want any kind of repayment for his gift, for his talent. For he gave talent to the man, he did not want any kind of repayment. Who best bear his mild yoke, they serve him best. Who best bear his mild yoke, the person who bear the difficulties of life without complaining, they serve him best. They are the best servants of God. His state is kingly. His state is kingly. The empire of God is like the empire of kings. 1000 at his bidding speed, innumerable angels are ready to follow the order of God and post over land and ocean without rest. They follow the order of God
whether it is on land or on the ocean, without taking rest. He did not take rest without completing of his work, without completing of his order. They also serve who only stand and wait. His conscience said that those people are also servants of God who wait his time, who wait for the chance that God at some time give him chance to serve him. They are also the servants of God. Thank you.